गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक पर कल आपके साथ चर्चा चल रही थी। प्रवृत्ति और निवृत्ति पर एक एक शब्द को सुने, हृदय में उतारें, बुद्धि ना लगाएं। बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि लगाते रह जाएंगे, आगे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। निवेदन रोज करता हूँ, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। विजय भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। ठीक है सर। अब बहुत ध्यान से सुनना भैया। कल चर्चा चली प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति माने करना और निवृत्ति माने ना करना। दोनों ही प्रकृति के कार्य हैं, संसार के कार्य हैं, माया के कार्य हैं, शरीर के कार्य हैं, इंद्रियों के कार्य हैं, मन के कार्य हैं, बुद्धि के कार्य हैं। और इतना नहीं, सात्विक गुण भी, राजस गुण भी और तामस गुण भी। तो प्रवृत्ति ध्यान दीजिएगा। और निवृत्ति को कैसे समझा जाए? प्रकृति माने माया, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार आपको नजर नहीं आ रहा, दिन का ढलतापन तो नजर आता है, उम्र का ढलतापन तो नजर आता है, लेकिन प्रकृति भी जा रही है, हमें नजर नहीं आती। इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है। परंतु इनसे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से अतीत परम निवृत्त तत्व, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। दोनों से अलग, करना ना करना, इन दोनों से अलग अतीत परम निवृत्ति तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। यानी आत्मा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कमाल है। आत्मा का अनादि है, जैसे भगवान अनादि हैं,
ऐसे ही आत्मा भी अनादि है, ऐसे ही माया भी अनादि है। लेकिन ये जो संसार, ये जो प्रकृति आपको और हमको नजर आ रही है, ये जा रही है, नजर नहीं आती। बहुत से जिन लोगों को तजुर्बा होगा अपने जीवन में, बहुत कुछ बदलते देखा है, बहुत कुछ बदलते देखा है। और आत्मा में, अपने स्वरूप में, देखिए अपने स्वरूप यानी मेरा जो रूप है स्वयं का, उसका आदि अंत नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एक संदेश आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो हम लोग एक मैसेज डालते हैं, भगवान आत्मा को अपने चरणों में बास दें। भगवान तो सदा आत्मा को अपने साथ ही रखते हैं, आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। राक्षस है, पापी है, पुण्य आत्मा है, संत है, सबका आत्मा परमात्मा के साथ रहती है और सदा रहती है। हम सदा भगवान के साथ रहते हैं। यानी कितनी बड़ी अज्ञानता हमारे अंदर है कि नित्य प्राप्त परमात्मा, जिसको पाने के लिए कुछ नहीं करना, वो मिला हुआ है। लेकिन प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, संसार के साथ, माया के साथ हमने अपना संबंध मान के एक में मन गया, दूसरा मिट गया। भगवान प्राप्त हैं वो नज़र नहीं आ रहे, और जो प्राप्त नहीं है वो हमारे को खूब नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि हम प्रकृति की, शरीर की आंख से देखते हैं। आत्मा की आंख से नहीं देखते। अन्यथा नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाए, जो मिला हुआ है। मैंने कई बार आप भक्तों से निवेदन किया, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ मिला हुआ है उससे अपनापन हटाना है। जहाँ आपका मन अटका हुआ है, जहाँ आपने अपनापन माना हुआ है, और वो आज करें, इस जन्म में करें, अनंत जन्मों के बाद करें, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है। मैंने कोई कार्य शुरू किया, हाँ किया, पहले दिन से, पहले सांस में आत्मा, प्रवृत्ति करते हुए भी आत्मा है और निवृत्ति करते हुए आत्मा सदा रहता है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में जो का त्यों रहता है। अच्छा, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक है। आत्मा कौन है? ध्यान दीजिएगा, आत्मा इंद्रियों का प्रकाशक है, मन का प्रकाशक है, बुद्धि का प्रकाशक है। आपके शरीर में चेतना किससे आ रही है? मैंने तो कभी गहराई से सोचा, मेरे बैंक में इतने करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उससे मेरे प्राण आ सकते हैं क्या? ना। सांस आ सकते हैं? ना। अच्छा, इससे नहीं आ सकता। मेरी विद्या, जो माइक विद्या है, उससे आ सकते हैं कि ना? आपके घर में रखी ज्वेलरी, कपड़े लत्ते, ये परिवार के लोग, इनसे आ सकते हैं कि ना? और कहाँ अटके हुए हम लोग?
कहाँ भ्रमित हैं। और अभी भी हर व्यक्ति फंसा हुआ है, छूटना नहीं चाह रहा, जकड़ता जा रहा है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इतने जकड़े हुए नहीं थे। आज सोच के देखो हम कितने व्यस्त हो गए हैं। कहाँ संसार में, प्रकृति में जो आपके साथ ना आई है ना जाएगी, इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म और अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई। करने में ना करना, मैं कर्म करता हूँ, अपने को कर्ता नहीं मानता। जो कर्म करेगा वो फल की इच्छा जरूर रखेगा। ये तो आप सब भक्त लोग जानते होंगे कि हमने आज तक जितने भी पूजा पाठ अर्चना उपासना जो भी कुछ किया, कुछ चाह जरूर होगी। परमात्मा से बड़ी कोई चाह है नहीं, उससे बड़ी तो कोई नहीं है। और उसको कोई नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? मुझे धन मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, मुझे माया का संसार मिल जाए। और हमको लगता होगा भगवान हमारी सुनते हैं ना। आपको जो भी कुछ मिला हुआ है वो आपके प्रारब्ध से मिला हुआ है। आप शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, इसका बदला तो अगले जन्म में मालूम पड़ेगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर, कई बार निवेदन किया गया, कबहू के करी करुणा नर देही। ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। लाखों वर्षों के बाद में ये जीव कभी मनुष्य शरीर में आता है। आपको लगता है नहीं नहीं, हमने तो सुना था वो 6 महीने बाद अपने परिवार में आ गया। तो आपको ये नहीं पता चला होगा कि 6 महीनों में कितनी योनियों में घूम के आ गया होगा, कितने कीड़े मकोड़ों की योनियों में घूम के आ चुका। भगवान किसी का उधार नहीं रखते। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त, ये तो सब आप जानते हो। हम लिप्त हैं पूरी तरह से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम तो उन चीज़ों में भी लिप्त हैं जो चीज़ें हमसे अपनापन नहीं करती। एक बार किसी का शरीर मकान से निकाला जा रहा था मृत्यु के बाद। मैंने कहा बताओ, इस मकान को शर्म नहीं आ रही? इस मकान का एक आंसू नहीं आ रहा? ये किवाड़ अपने आप बंद नहीं हो रहा है कि नहीं जाने नहीं दूंगा? आपका धन आपको नहीं चाहता, आपका मकान, आपकी जायदाद, कोई आपको नहीं चाहते, आप ही नहीं चाहते। आप फंसे हुए हो, आप फंसे हुए हो। हम लिप्त हैं, और जो लिप्त है वो वापस संसार में आएगा। जो हर पर लिप्त है, हम क्या कहते हैं, बस 1 हफ्ते की बात है। अरे बाबा, 1 हफ्ते नहीं, अनंत जन्म गुजर चुके ऐसे ही। हम कल पर टालते रहे। आज ये काम जरूर कर लें, कल देखेंगे। हम कल देखना कितना पक्का संकल्प करेंगे। किसे धोखा दे रहे हैं? भगवान को?
माया को या अपने आप को? बड़ी कठिन प्रेम की राह। इतना आसान होता तो ऐसा कोई जीव नहीं जो मंदिर ना गया हो। अपने अपने धर्म के मंदिरों में सब गए हैं, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, अंधकार मिट जाना चाहिए था, आत्मज्ञान हो जाना चाहिए था। लेकिन एक भजन की लाइन है, कई बार मन में आती है कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे। कौन से मंदिर में? हमने जहाँ हम जाते हैं हम तो वही समझते हैं मंदिर। अपने हृदय रूपी मन मंदिर में भगवान को अमन होकर, मन से भी अलग होकर सांवरिया मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गए हो। लेकिन क्या करें, हम अटके पड़े हैं, और अटक नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं। अब आगे आगे इसी श्लोक की प्रयत्न किया जाएगा। आज ये श्लोक समाप्त हो, 19वें श्लोक की कल से श्री गणेश किया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होगा। बस मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, मैं मंदिर में हूँ तो भी भगवान के साथ हूँ, मैं पखाने में हूँ तो भी भगवान के साथ हूँ, मैं शमशान में हूँ तो भी भगवान के साथ हूँ। आत्मा परमात्मा के बिना कभी रहती नहीं। लेकिन ये पापी मन, ये पापिन बुद्धि ये बात कभी सोचता नहीं, कभी नहीं सोचता। वो तो काम की तरह निपटा रहा है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कीजिए। कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी सुनी, आज तक भगवान जगन्नाथ जी को उसके प्रेम की खिचड़ी का भोग लगता है। गंगा जल डाल के नहाती होगी पहले ना, बिना नहाए बनाती थी। अगर कोई माँ का बच्चा सुबह सुबह 4 बजे बोले माँ रोने लगे दूध पिला, तो माँ कहेगी नहीं बेटा पहले नहा के आती हूँ, पूजा करके आती हूँ, तब तुझे दूध पिलाऊंगी। सोचिएगा, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं? तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन की, परमात्मा को जानने के लिए यानी पर्दा हटाने के लिए स्वयं को परमात्मा से अलग कभी मत महसूस करो, सदा भगवान के साथ करो। मैं रो रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ है, मैं हंस रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ है, मैं खा रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ है, मैं सो रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ है। आप सोचिए, यानी हर पल परमात्मा मेरे साथ है, हर पल। ऐसा कोई पल ही नहीं है, ना तो आज तक कभी आया है और ना कभी आएगा। बताइए, इससे ज़्यादा क्या ग्रीन सिग्नल दूं? आपके जीवन में ऐसा पल कभी ना तो आया है आज तक, ना कभी आएगा। हाँ, आप अनुभव ना करें वो अलग बात है।
और जो साथ नहीं हैं उन्हें साथ हमने मान रखा है। प्रकृति को मैं अभी प्लेन में बैठ के विदेश जा रहा हूँ, मेरे से मेरा मकान, मेरा परिवार कितनी दूर है? ना दूर काहे को है, हमारी खोपड़ी के अंदर है। यानी उनसे तो करीबी, उनसे तुम करीब हैं, और जो सदा करीब है उसे हम विस्मरण में डाल देते हैं। इसलिए भगवान के साथ अभिन्नता अनुभव करना होता है। और संसार को जानने के लिए, संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार क्रिया और पदार्थ से सर्वदा अलग महसूस करना पड़ता है। मैं पहली बार दफ्तर में गया, उससे पहले मैंने तो कोई दफ्तर देखा नहीं था। जाने के बाद दफ्तर का पता चला। पहली बार ससुराल गई लड़की, उससे पहले ससुराल होया ही थी ना, पहली बार। आजकल तो पति को पहले से देख लेते हैं, पुराने ज़माने में पति भी नहीं देखा होता था। पहली बार, इसका मतलब मैं उससे अलग थी, लेकिन हम भगवान से अलग महसूस करते हैं अपने आप को। संसार से सदा साथ रहते हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा सामान मेरे साथ है। बहुत विचित्र चीज़ है। हम वो अज्ञानता नहीं मिटाना चाहते, भाई ये मिटा दो। भगवान तो मिले हुए हैं। मैं तो किसी को कोई उपवास करने की बात नहीं करता, मैं तो प्रेम की बात करता हूँ। जिस तरह भी भगवान में मन लगे, पाने के लिए नहीं, तड़पने के लिए, बेचैन होने के लिए। कारण वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न है। कितनी बार आपसे भी निवेदन किया गया, मैं शरीर से भी बहुत अलग हूँ और परमात्मा के साथ चिपटा हुआ हूँ। हमारे अंदर ये द्वैत का जो ज्ञान हो गया, द्वैत का। मैं कई बार भजन सुनता हूँ, कोई भक्त हैं वो सुनाते हैं, दुई का भाव, मेरी आंख से पर्दा दुई का हटाए दो। मैं और तुम दो नहीं हैं। मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ। पानी की बूंद सागर का ही अंश है। हमारे मन में भगवान से दूरी का, वो देखो कमाल की चीज, संसार से करीबी का, शरीर का भी करीबी का। ये जो द्वैत का पर्दा है, ये हटा दो। संसार से मेरा जंजाल, भ्रम, अज्ञान जो मेरी खोपड़ी में भर गया है, हे प्रभु ये मिटा दो। इसलिए वास्तव में हम परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न है। संसार माने जो मरने की तरफ जा रहा है। देखिएगा, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। आप अपने आप को शरीर से अलग महसूस करते हो? नहीं करते। कई बार निवेदन किया गया, अलग किया करो अपने आप को महसूस। आप रात्रि को सो जाते हो, किसी को नहीं पता होता मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मेरी क्या उम्र है,
मुझे कौन से रोग हैं, मेरा कितना धन है, मेरा कितना परिवार है, नहीं पता होता। जब तक मन जगा रहता है तभी तक सपने देखता है। एक मन रात को नया सपना बना लेता है, एक मन सुबह संसार में अपनापन कर लेता है। इसलिए संसार से भिन्न हूँ और परमात्मा से अभिन्न हूँ। इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर मैं किसी भी कर्म को करता हूँ। किससे करता हूँ? जो मेरे को उपकरण मिले हुए हैं। आत्मा कुछ नहीं करती। आप बताइए, आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के सारे उपकरण लगे हुए हैं, पंखा भी है, एसी भी है, कूलर भी है, लाइट भी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, टीवी भी है, आपका कोई उपकरण आपने नहीं चला रखा। मीटर क्या बिल आ रहा है? नहीं, चल ही नहीं रहा मीटर। ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसका शरीर से कोई लेन देन नहीं है। करोड़ों कल्प हो गए, हम कितने शरीरों में जा चुके हैं, आपको और हमको अंदाजा नहीं है। आप और हम लोग अनंत शरीरों में जा चुके, एक दो शरीर नहीं, अनंत शरीरों में। लेकिन इसी अभी जिस शरीर में है, यहीं की ममता, यहीं का मोह, यहीं की आसक्ति हमें खाए जा रही है। देखिए कमाल की चीज। और जिससे कभी अलग हुए नहीं, ना तो उसकी याद आती है, ना उसका एहसास होता है, ना उसके साथ अपने आप को अलग महसूस करते हैं। अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग हूँ, निर्लिप्त हूँ। आत्मा निर्लिप्त है, स्वयं आत्मा नित्य रहने वाला। मैं स्वरूप से कर्मों से अलग हूँ। मैं इस शरीर में आया हुआ हूँ, इस परिवार में आया हुआ हूँ, इस भारतवर्ष में आया हुआ हूँ, कोई परमानेंट नहीं हूँ। एक दिन ये भी खाली कर दूंगा। ये सब टेम्परेरी है, हर चीज टेम्परेरी है। और जो परमानेंट है, जो नित्य प्राप्त है, उसका हमें अनुभव नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। और जानना और मानना, जानना और मानना वास्तविकता की तरह तय में बैठ जाना। जब तुम वास्तविकता की तय में बैठोगे नहीं तो जानोगे कैसे? अब आप बताइए, मैंने गंगा में गोता लगाया, मैंने तली को छुआ नहीं, तो मुझे तली का क्या पता? ऐसे ही मैंने अपना अनुभव नहीं किया। हमको बहुत बड़े बड़े गुरु मिले, जगत गुरु मिले, बड़ा नाम था उनका, हाँ मिले। आपको क्या मिला? नहीं, हमें गुरु जी बहुत बड़े मिले। अरे गुरु तो बड़े मिले, तुम्हारा अज्ञान मिटा के नहीं मिटा, तुम्हें आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा गुरु क्या करेगा और छोटा गुरु क्या करेगा? बड़े मंदिर में गए या अपने घर के नीचे छोटे से मंदिर में गए, अपने घर के अंदर ही अपने मकान में जो मंदिर बना हुआ है वहां गए, बात तो एक ही है। मन मंदिर में कभी नहीं गए।
अब एक एग्जाम्पल दूंगा 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्री राम जय जय राम,